फरीदाबाद कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर फरीदाबाद में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयवान थे व अध्यक्षता भूतपूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया ने की। इस का आयोजन फरीदाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला द्वारा किया गया था। इस अवसर पर राजीव गांधी से संबंधित एक फिल्म दिखा करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी के तलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समारोह में पूर्व विधायक ललित नागर, इसराइल खान, योगेश गौड़, जगन डागर, विजय प्रताप, सुमित गौड़, महिला सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। मंच संचालन रोहित सिंगला ने किया। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की इस पुण्यतिथि पर एक शपथ लेकर के जाएं कि हमें भाजपा के काले कारनामों को जनता के बीच उजागर करना होगा तथा कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जीतना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर के कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना होगा। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयवान ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी सभी एकजुट होकर के पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करने का प्रण ले चुके हैं। पिछले दिनों राजस्थान में आयोजित एक मंथन शिविर में इस पर सभी नेताओं ने मंथन किया और सभी को एकजुट होकर के पार्टी के लिए कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भाजपा पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का आह्वान किया गया। उदयवान ने कहा कि आज हम सभी कार्यकर्ताओं को इसकी शपथ लेकर के घर घर जा करके कांग्रेस की नीतियों से सभी को अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में व केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तथा हरियाणा में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे व सेंटर में श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद को संभालेंगे। इस अवसर पर आयोजक लखन कुमार सिंगला ने सभी का पधारने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि आज इस आयोजन में सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए शपथ लेनी होगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी एक सच्चे व ईमानदार नेता थे। राजीव गांधी ने मोबाइल व कंप्यूटर जैसी चीज़ों को जनता को दिया था तथा इसके अलावा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए उन्होंने पंचायतों में 33% आरक्षण भी लागू किया था। इस अवसर पर उन्होंने सभी का इस समारोह में पधारने पर धन्यवाद किया तथा कार्यक्रम का समापन राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करके किया गया। फरीदाबाद से हुकम गोला की रिपोर्ट। अग्रसर करने वाले कंप्यूटर क्रांति के दूत और आधुनिक भारत के निर्माता, जो भारत को 21वीं सदी में जिन्होंने पहुंचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अपने समय में किया, आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया इस देश की जनता ने, उनकी 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम भारतवर्ष में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर व्यापक विमर्श चल रहा है पूरे देश के अंदर, और यहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने उनके कार्यों को देखा है कि किस प्रकार, किस बेहतरीन से ढंग से उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया। श्रीलंका के उन IPKF के विद्रोहियों के हाथों उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। उस महान विभूति ने, जिसने कंप्यूटर क्रांति इस देश में लाकर के पैदा की, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, युवाओं को 18 वर्ष की उम्र का उनको मताधिकार दिया, देश की सेवा में जिस तरह से शांति का पैगाम देते हुए सत्य और अहिंसा
और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनका जितनी सराहना की जाए, देश की जनता उनको आज याद कर रही है, उनसे प्रेरणा लेने का काम कर रही है। मैं उनके चरणों में अपना शत शत नमन करता हूँ, अपना सादर सुमन प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय साथियों, हमारे विपक्ष के साथी कुछ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्ष में क्या किया। आज आप सबको मंथन करने की जरूरत है। जिस समय आजादी हुई थी या आजादी ग्रहण की थी, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश को आजादी मिली थी, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। उस समय देश में सुई का भी उत्पादन नहीं होता था। कि अपना गुजारा कौन कर रहे हैं, वो ये लोग कर रहे हैं जो भारत जनता पार्टी बात कर रहे हैं। आज इनको शर्म नहीं आती। ये लोग कहते हैं, राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, जिनके दो प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना प्राणों का बलिदान दे दिया। जिस देश के कांग्रेस के नेताओं ने सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय की दीवारों को तोड़ करके यहाँ पर आजादी के लिए जो बिगुल बजाया था, और वो लोगों से वो लोग राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं जो आरएसएस के लोग, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था कि महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ नहीं है। हम अंग्रेजों को, वायसराय को चिट्ठी लिखकर भी कहा था कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं। आज वो लोग मांग रहे हैं, आज वो लोग मांग रहे हैं, अंग्रेजों के पिट्ठू के राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आज इनको बताने की जरूरत है कि 1971 में जब आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो किस तरह से 13 दिसंबर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो वो कांग्रेस पार्टी के शासन में किया गया। किसी की हिम्मत नहीं थी। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम से इंदिरा जी के टाइम पर कांग्रेस का जब शासन होता है तो थर-थर कांपता है। आज ये पाकिस्तान के नाम लेकर के हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक लोगों को ही डराने का काम करते हैं। आज हमें बांटने का काम करते हैं। आज हमें इनसे देखना पड़ेगा कि हमें जवाब दो कि आज बेरोजगारी क्यों है, इसके बारे में जवाब दो कि आज 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज क्यों है। आज जवाब देने की जरूरत है कि आज महंगाई कहां पर है। जो कांग्रेस के टाइम में 400 का सिलेंडर था, आज वो 1000 से ऊपर क्यों बिक रहा है। आज क्यों जो डीजल पेट्रोल जो 55-56 रुपए था, आज वो 100 रुपए कैसे पार कर गया। आज जिस तरह से हमारे चाहे सीएनजी है, चाहे पीएनजी है, चाहे कोई और जो तेल की जो प्रोडक्ट है, उसमें कहां से कहां रेट बढ़ा है। आज खाद्यान्न की महंगाई कहां से 15.6% पे पहुंच गई, वो कैसे पहुंच गई 15.6% पे। आज सब्जियों में, दाल में, तेल में कोई भी आज नहीं, तो आज कहाँ महंगाई जा रही है। आज लोग खरीद नहीं सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते, दाल नहीं खरीद सकते, आटा नहीं खरीद सकते। आटा की कीमत भी 35-40% बढ़ा दी गई। आज इनके राज में कोई ये पूछे नहीं कि महंगाई क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, इसलिए लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री की बात को आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपी गई थी, और उन्होंने जिस तरह से देश के अंदर नीतियां लाए, आज पूछना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति किसके कार्यों की वजह से आई। इस देश में औद्योगिक क्रांति लेकर के आए जवाहरलाल नेहरू जी। इस देश में आत्मनिर्भर बनने के लिए भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में काम किया नेहरू जी ने। इस क्षेत्र में शिक्षा का, नेहरू जी के समय में शिक्षा के लिए IIM, IIT खोलने का काम किया नेहरू जी ने किया। इस देश में हरित क्रांति लाने का काम किया। तो पता है कि इस समय आजादी से पहले 7-8 मन का एकड़ का किला का अनाज होता था। आज 65 मन और 70 मन का एकड़ का अगर किला बैठ रहा है, तो उस हरित क्रांति की नीतियां जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, उन नीतियों की बदौलत है कि जब यहाँ पर सिंचाई की और जो डैम जो बनाए गए थे नेहरू जी के टाइम से लेकर के,
जो उत्तम बीज की व्यवस्था की थी, उसकी वजह से आज हरित क्रांति आई। आज हमारा देश जो पहले ऑस्ट्रेलिया जापान से गेहूं मंगाया करता था, आज दुनिया को गेहूं भेजने का काम, खाद्यान्न भेजने का, चावल भेजने का, दालें भेजने का काम आज हमारे देश का किसान कर रहा है। आज इस देश के अंदर कंप्यूटर क्रांति आई तो राजीव जी के कारण आई। इस देश में आरटीआई का कानून कौन लेकर के आए थे? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कांग्रेस लेकर के आई थी। राइट टू एजुकेशन का अधिकार किसने दिया? वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। राइट टू फूड का, भोजन का अधिकार किसने दिया? वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस देश में जो पब्लिक सेक्टर के जो दायरे जो बनाए गए, वो किसके काल में हुए? वो कांग्रेस पार्टी के काल में हुए। आज इनसे पूछा जाए कि इनके काल में क्या हुआ? सवाल नफरत के दीवार खड़ा करने के इनका काम क्या है? मेरा सीधा सा यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो बेटा अपने माँ बाप की जायदाद को बढ़ाता है वो सुपात्र कहलाता है, या जो जायदाद को गंवाता है वो सुपात्र कहलाता है? इस